हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही वैकेंसी रहेगी और बिल्कुल फ्रेशर छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया गया। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। इंजीनियर के पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी आपको देखने को मिलेगी वो आपका रहेगा यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर बीसीसीएल कंपनी है वो आती है, इन्हीं के द्वारा वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार अगर आप चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है। अब यहाँ पे बीसीसीएल के द्वारा वैकेंसी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की। इसका मतलब क्या होता है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर ये कंपनी बीसीसीएल काम करती है। इसके जो इंस्ट्रक्शन होता है, रूल होता है, सारे कोल इंडिया लिमिटेड के ही लगते हैं बीसीसीएल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, जो कि 1 जनवरी 2025 को आउट किया गया है। इसके अंदर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। झारखंड से जो बिलोंग करते हैं, झारखंड राज्य से, उसके अलावा अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप क्या होता है वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। 1 साल का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है उन छात्रों के लिए जो अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं बीटेक या डिप्लोमा या फिर आईटीआई करने के बाद। ठीक है, तो आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इससे आपको फायदा क्या मिलता है? इससे आपको फायदा ये मिलता है जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है। क्योंकि जो आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आईटीआई किया है या फिर कुछ भी कर रखा है, इससे आपकी बुकिश नॉलेज आपको मिलती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो अलग होती है, वो इंडस्ट्री में काम करने के थ्रू ही पता चलती है। जैसे कि आप इंटर्नशिप करते हैं वैसे ही आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में आपका जो स्टाइपेंड होता है वो आपको कम मिलता है, अप्रेंटिसशिप में थोड़ा अच्छा स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो यहाँ पे हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा और 12 महीने तक आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि किन लोगों के लिए है। मैंने आपको बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने मेंशन कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा कर रखा है या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रखा है, दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर ओनली माइनिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इनका एक नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे जो दिया गया एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा भी है कि ये जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अप्रेंटिसशिप होता है वो कौन कौन कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। अप्रेंटिसशिप वही छात्र के आवेदन कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। मतलब कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जो पास आउट अभी तक नहीं हुए हैं, 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में पास आउट होने वाला है, वो इसको आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में अप्रेंटिसशिप किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए होती है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मतलब कि जिनकी अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होती है। तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने कहीं पे जॉब कर रखी है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपीरियंस ले रखा है। तो जिनके पास 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो आवेदन नहीं कर सकते। उसके अलावा
जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, चाहे आईटीआई में कर रखी हो, डिप्लोमा में कर रखी हो, बीटेक में कर रखी हो, उनका अप्रेंटिसशिप कहीं से भी हो चुका है, वो भी छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं जोश के अंदर कि मेरे को जाना है, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो पहले ये एलिजिबिलिटी को समझना भी जरूरी है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, वो छात्र आवेदन नहीं कर सकते। ओनली फ्रेशर, डिप्लोमा होल्डर, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जिनकी ब्रांच माइनिंग है, वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि ये जो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करेंगे। जैसे कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना है। उसके अलावा आपका 10th का, 12th का या फिर डिप्लोमा का वो आपका मार्कशीट होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। और सेमेस्टर मार्कशीट आपको लगाना है। ये आपको क्या करना है, जो जेरोक्स कॉपी है वही लगानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं भेजने हैं, ठीक है। और जेरोक्स कॉपी के अंदर भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आप वहां पे खुद अपने सिग्नेचर कर दें हर डॉक्यूमेंट के अंदर। आधार कार्ड के ऊपर भी आपको नीचे साइन कर देना है। उसके अलावा 10th का, 12th का और डिप्लोमा का जो मार्कशीट है उसका जेरोक्स कराएंगे, नीचे आप अपने साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके पास जो नेट्स 2.0 का आईडी है उसका स्क्रीनशॉट आपको लगाना पड़ेगा। जब आप MHRD नेट्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे 2.0 पे, वहाँ पे उसका फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पे लगाना है। उसमें आपके एनरोलमेंट नंबर रहेंगे और सारा पूरा डिटेल रहेगा, तो उसको आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें होने के बाद ये जो नीचे दे रखा है इसको आपको यहाँ पे भेज देना है, ठीक है ना। ये जो फॉर्म दे रखा है इसको आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे इसको आवेदन करना है, आवेदक का नाम, जो एप्लीकेंट है उसका नाम आएगा, नेट्स 2.0 का इसका पूरा इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। कब यहाँ पे पंजीकरण तिथि कौन सी थी, आपका कॉलेज का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। डिप्लोमा परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे रखी, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, इन्होंने 2023 लिखा है, शायद 23 से पहले उत्तीर्ण छात्र, कृपया 2023 से पहले उत्तीर्ण छात्र पंजीकरण ना करें। मतलब कि 23 और 23 के बाद वाले छात्रों के लिए है। उसके अलावा जन्म तिथि, संपर्क संख्या, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पिता माता का हस्ताक्षर सिग्नेचर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, आपका खुद का नाम आ जाएगा, आपके खुद के सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑफिशियल यूज़ है, इसको फिल नहीं करना है, लेकिन इसके साथ ही अटैच कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अटैच कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पे पूरा डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जेरोक्स निकलवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वॉल्व में बंद करके यहाँ पे आपको भेज देना है। जो इनका एड्रेस है उस एड्रेस पे भेज देना है, जो कि मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। तो आप इस एड्रेस पे भेज देना। और इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों जगह प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ पे जाके इसको चेकआउट जरूर कर लेना। जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके 10 मिनट के बाद ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।